अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों 2024 जा चुका है, 2025 आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम रिव्यूज पीके की 2024 में परफॉर्मेंस का एक रिव्यू करें, देखें कि 2024 में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। और हमारी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी दिखाऊंगा कि हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह परफॉर्म किया है, किस तरह ग्रो किया है, और फिर साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स भी सेट करेंगे 2025 के लिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करूं, खासकर हमारे रिव्यूज पीके के जो डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं वो ये वीडियो एंड तक देखें। मैं आगे चल के जरा कुछ दिल की बातें भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये चैनल आप लोगों से ही है, तो अगर हमें ग्रो करना है तो उसमें आप लोगों का साथ भरपूर चाहिए। खैर, शुरू करते हैं इस साल के रिकैप को। और इस साल की एक बड़ी थीम रही है ट्रैवल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रैवल। 2024 में मैंने 43 फ्लाइट्स ली, कुछ 15 इंटरनेशनल ट्रिप्स थी, जिनमें से कुछ पर्सनल थी और कुछ ट्रिप्स प्योरली रिव्यूज पीके के लिए थी। तो ये कुल मिला के 27 डिफरेंट फ्लाइट्स बनती हैं और 9 डिफरेंट ट्रिप्स। तो साल शुरू हुआ CES 2024 के साथ जनवरी में, जहां मैं इन्फिनिक्स के साथ गया था। अच्छा, ये मेरे लिए पर्सनली एक बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि मैं पाकिस्तान का पहला टेक यूट्यूबर बना जो कि CES गया, और फिर हमने वहां एक वॉकिंग टूर भी बनाया along with lots and lots of Infinix related content। उनकी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज अनाउंस हुई थी। बहुत ही मेमोरेबल और रिवॉर्डिंग ट्रिप था मेरे लिए। फिर जनवरी में ही मैं Xiaomi Redmi Note 13 सीरीज के लॉन्च के लिए लाहौर आया, जहां मेरे साथ वाजिद भी था, और हम लाहौर में रात के 1 बजे लैंड किए और सुबह के 3 बजे हमने अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड की, और फिर होटल रूम में ही वीडियो को एडिट और फिनिश किया ताकि आप लोगों के लिए Redmi Note 13 सीरीज की मेगा अनबॉक्सिंग ऑन टाइम ला सकें। फिर मार्च में मैं वीवो के साथ इस्लामाबाद गया, वीवो V35G के लॉन्च इवेंट की रिकॉर्डिंग के लिए, जिसके लिए हमने इस्लामाबाद के सारे मेन लैंडमार्क्स पे जाकर लॉन्च इवेंट शूट किया। उस वक्त इस्लामाबाद में सर्दी भी बहुत ज्यादा थी और 2 दिन हमने काफी ठीक ठाक शूटिंग की थी। मैं काफी थक भी गया था, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार था और मेरे लिए पहली बार था कि मैंने किसी ब्रांड का लॉन्च इवेंट होस्ट किया हो। अच्छा, फिर मई के महीने में मैं टर्की गया TCL के साथ, और ये मेरा जिंदगी का पहला टर्की विजिट था। हम वहां गए थे TCL के 115 इंचेस के QD मिनी LED टीवी और इनके ACs को कवर करने के लिए, और यहाँ मैं पहली बार मिला विद द ग्रेट इरफान जुनेजो एंड मिस्टर उमर खान AKA युखानो। अच्छा, फिर मई के महीने में ही हम दुबई भी आ गए Xiaomi के साथ फॉर देयर पोको F6 सीरीज लॉन्च। यहाँ हमारे सारे टेक ब्रोज साथ थे, व्हिच वाज अ गुड हाईलाइट। और फिर दुबई जाने का तो मजा ही कुछ और है। 1.5 घंटे की फ्लाइट है, आराम से वहां जाएं, ऐश मौज करें, वापस आ जाएं। सो दैट वाज अ वेरी फन ट्रिप। अच्छा, फिर फास्ट फॉरवर्ड टू सितंबर, तो हम फिर से निकल गए Xiaomi के साथ, दिस टाइम टू बर्लिन, जहां Xiaomi 14T का लॉन्च था। और इस ट्रिप में हमें लाइका की फैक्ट्री का टूर करने का भी मौका मिला। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। और ये ट्रिप खास तौर पे ज्यादा मजेदार था क्योंकि इसमें हमें थोड़ा घूमने फिरने का ज्यादा टाइम मिला। तो हमने बर्लिन घूमा, सब साथ में आपस हमारे दोस्तियां भी हो गई। हमजा भांडे भी हमारे साथ थे, जुनेजो, युखानो, अकरम अली फ्रॉम पाकिस्तानी, मास्टेक, वीडियो वाली सरकार, फिर हमारे साथ Xiaomi की टीम थी। तो वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें हमने सबने साथ मिलकर बॉन्ड किया। तो दैट वाज अ गुड हाईलाइट। अच्छा, फिर नवंबर में वीडियो वाली सरकार की शादी हो गई, तो उसके लिए मैं लाहौर गया था। दैट वाज रियली फन, और बिलाल के अम्मी अब्बा ने भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया कि मैं वहां गया था, एंड आई एम रियली ग्लैड that I went, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री के और भी काफी सारे लोग मुझे मिले, तो बहुत ही ज्यादा मजा आया गपशप करने में। और फिर नवंबर में ही Realme ने बोला कि भाई चलो मलेशिया Realme GT7 Pro के लॉन्च इवेंट के लिए, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन मलेशिया। मैं इससे पहले कभी मलेशिया नहीं गया, तो कुआलालंपुर देखने का भी बहुत मजा आया। अच्छा, इस ट्रिप में मैं और मास्टेक साथ थे, तो मास्टेक और मेरी भी ठीक ठाक गपशप रही, बड़ा मजा आया। बाय द वे, GT7 Pro के लिए मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे वो फोन बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जैसे ही पाकिस्तान में लॉन्च होगा, आई एम रियली कंसिडरिंग कि शायद मैं उसे अपना सेकेंडरी डिवाइस बना लूं। लेट्स सी हाउ दैट गोज। बट एनीवे, मूविंग ऑन, हमने अपना साल एंड किया once again with TCL, this time China। और ये मेरे लिए चाइना का भी पहला ट्रिप था जिंदगी का। मैं इससे पहले चाइना नहीं गया था। तो कुल मिला के इस साल मैंने 3 नए मुल्क चेकआउट किए, और ये चाइना वाला ट्रिप भी बहुत ही जबरदस्त था। TCL ने हमें अपने नए ACs और TVs दिखाए, और मुझे दुनिया के टेक कैपिटल यानी कि शेंजन घूमने का भी मौका मिला। बाय द वे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की जो वॉकिंग टूर व्लॉग है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ये साल ट्रैवल के एतबार से मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बिजी रहा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी में कभी इतने ज्यादा मुल्क एक ही साल में नहीं कवर किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 2025 में भी ठीक ठाक ट्रैवल होगा। मुझे ट्रैवल करने में बहुत ही मजा आता है। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं कुछ क्वालिटी माइलस्टोन्स पे जो हमने अचीव किए हैं, और इसी के लिए मैंने हमारा ये हर दिल अजीज Blackmagic 6 का कैमरा यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे चैनल का अब तक का हाईलाइट रहा है।
आई रियली प्राइड माई सेल्फ कि मैंने इस टाइप के सिनेमा कैमरा के ऊपर अपना पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस बेस किया हुआ है। ये बेसिकली 12 बिट रॉ 6K इमेज लेता है और यही एक बड़ी वजह है कि हमारे चैनल पे जो आप वीडियोस देखते हैं वो इतनी हाई क्वालिटी की होती हैं। तो इस पे हमारा हाथ सेट हो गया है, लेकिन इसके लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए, इसके लिए बैंडविड्थ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। इसकी फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर कोई लंबा प्रोजेक्ट मैं इससे बनाऊं तो वो 500 GB से लेकर 1.25 टेराबाइट तक भी चला जाता है। तो इट्स अ बीफी बॉय। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही टाइट किस्म का चाहिए होता है, विच इज व्हाई अब हमने सोनी को भी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने का फैसला कर लिया है। स्पेसिफिकली सोनी ZV-E1, जिसपे ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है। इनफैक्ट मैंने यही ZV-E1, Realme GT7 Pro की कवरेज, फिर Realme C75 की वीडियोस और हमारी स्मार्टफोन अवार्ड वीडियो के लिए इस्तेमाल किया था। तो उन वीडियोस की क्वालिटी आपको कैसी लगी है? मैं चाह रहा हूं कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा निम्बल, थोड़ा लाइट बनाया जाए ताकि हमारी टीम ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे कर सके। तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी इस पे क्या थॉट्स हैं। अच्छा हाँ, बाय द वे, ये जो सोनी ZV-E1 है और इससे पहले CES लास वेगस के लिए मैंने FX30, दोनों मुझे सोनी मिडल ईस्ट ने लोन के बेसिस पे दिए थे। मैंने उनको बोला मुझे चेकआउट करने हैं, तो वहाँ कैसर गिलानी साहब होते हैं, ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने हमें कैमरा कूपन भेजा। शाउट आउट टू सोनी फॉर लेटिंग अस ट्राई आउट देयर कैमरास। अच्छा, फिर हमने अपनी ऑडियो को भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की है। हमने रिसेंटली अपने पोस्ट प्रोसेसिंग के तरीके को थोड़ा ज्यादा अपडेट किया है। थोड़ी ज्यादा प्रोफेशनल किस्म की पोस्ट प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं और पिछली कुछ वीडियोस में शायद आप लोगों ने नोटिस भी किया हो। अगर नहीं किया है तो हमारी लास्ट फ्यू वीडियोस देखें और उसमें मेरे आवाज की क्वालिटी और ये सब नोटिस करें। ये पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। और फिर ओवरऑल 2024 में हमने टीम को थोड़ा एक्सपैंड किया है। तो कुछ नए लोग हमारी टीम में आ गए हैं। वाजिद और मोहित तो पहले से ही थे, लेकिन अब हमारे पास नफीस और कंबर भी टीम में आ चुके हैं। तो वी आर अ बिगर टीम और मैं चाहता हूं कि 2025 में इस टीम को मजीद ग्रो किया जाए ताकि एक अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की टीम हो, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंटली और ज्यादा बेहतर कंटेंट बनाया जा सके। अच्छा, अब आ जाओ हमारे चैनल की परफॉर्मेंस पे। और जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त हम 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं: टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। अगर टिकटॉक की बात कर लें तो 2024 में हमने 94,000 फॉलोअर्स नए गेन किए। साल के एंड पे हमारे टोटल फॉलोअर्स थे 1,75,000 और टिकटॉक पे हमारे टोटल व्यूज फॉर द ईयर थे 52 मिलियन व्यूज, यानी कि 5.25 करोड़ व्यूज हमने टिकटॉक से लिया। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। अब आ जाए इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ अभी मजीद मेहनत की जरूरत है। 2024 में हमें 6,865 न्यू फॉलोअर्स मिले। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे टोटल फॉलोअर्स थे 25,150। इंस्टाग्राम पे हमारे टोटल व्यूज इस साल में 8.1 मिलियन रहे। अच्छा, मैं जानता हूं कि हमारी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बहुत ही छोटी है, लेकिन आई एम रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि 2-3 साल तक हमारा इंस्टाग्राम एक ही नंबर पे फंसा हुआ था और उस रट में से इसको निकालना जो है ना, वो एक बड़ा ही एक आपको मोमेंटम और इनर्शिया चाहिए होता है। आई एम रियली हैप्पी कि अब हमारा इंस्टाग्राम ग्रो करना शुरू हो गया है। तो 25,000 फॉलोअर्स एंड काउंटिंग। फिर आ जाओ फेसबुक पे, तो इस साल हमें फेसबुक पे 27,885 नए फॉलोअर्स मिले। एंड ऑफ द ईयर पे हमारे टोटल फॉलोअर्स थे 108,985 और 2024 में हमें फेसबुक पे टोटल व्यूज मिले 19.7 मिलियन। और फिर आ जाओ यूट्यूब पे, तो इस साल हमने यूट्यूब पे टोटल 41,000 नए सब्सक्राइबर्स गेन किए। एंड ऑफ द ईयर पे हमारा सब्सक्राइबर काउंट था 370,000 और इस साल हमें YouTube पे टोटल 11.5 मिलियन व्यूज मिले। और अगर अब हम कंबाइन करके इन सबको रीड करें तो टोटल सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स इस साल हमारे बढ़े हैं 169,750। हमारी कंबाइंड फॉलोइंग इन सारे चैनल्स को मिला के अब है 679,135 और 2024 में रिव्यूज पीके को कंबाइंड व्यूज मिले हैं 91.3 मिलियन, यानी कि 9 करोड़ से भी ज्यादा। आई मीन ऑनेस्टली जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एक दिन आएगा जब मैं साल के एंड पे 90 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज काउंट कर रहा हूँगा। आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, बात जो टोटल नंबर ऑफ वीडियोस पब्लिश पे, तो इस साल हमने लॉन्ग फॉर्म में 74 वीडियोस पब्लिश की और शॉर्ट्स 91 पब्लिश की। अब ये नंबर मेरे हिसाब से काफी लो है। इस साल हमारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बहुत ही कम रही क्योंकि हम ज्यादा फोकस शॉर्ट्स पे कर रहे थे। रीच ज्यादा बेहतर आती है इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, अब लोग ज्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं। और काफी सारे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी आप देखेंगे कि लॉन्ग फॉर्म को इतना ज्यादा फेवर नहीं करते, कि व्यूज कम आते हैं, ज्यादा व्यूज शॉर्ट्स पे आते हैं। लेकिन आई बिलीव कि टेक एक ऐसा जॉनरा है जहां लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से 74 वीडियोस बहुत ही कम है। 2025 में मैं चाहता हूं कि हमारी वीडियोस का नंबर भी ज्यादा हो और शॉर्ट्स का नंबर भी ज्यादा हो। देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो 2025 का हमारा टारगेट है 145 to 150 वीडियोस, यानी कि 3 वीडियोस अ वीक लॉन्ग फॉर्म होनी चाहिए। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस साल हम ऑन एवरेज 3 वीडियोस अ वीक जरूर करें। शॉर्ट्स का टारगेट मेरा 2025 का है 240, यानी कि 5 शॉर्ट्स पर वीक।
तो होपफुली वील बी एबल टू अचीव दैट टारगेट। अगर 2025 के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर टारगेट्स मैं आपसे शेयर करूं तो टिकटॉक पे मेरा टारगेट है 1 मिलियन, इंस्टाग्राम पे है 100,000, फेसबुक का है 250,000 और यूट्यूब का है 500,000। नाउ आई नो कि ये बहुत ही अग्रेसिव टारगेट्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कब अचीव कर लोगे, बट आई डू बिलीव कि अगर हम सही मेहनत करें 2025 में और ज़्यादा कंटेंट निकालें आप लोगों के लिए तो ये टारगेट्स काफ़ी हद तक अचीवेबल भी हैं। और सोशल मीडिया का रुझान कुछ ऐसा है कि एक बार आपका मोमेंटम बन जाता है और आप एक फ्लो में आ जाते हो ना, तो आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बलून करती जाती है। तो ये डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। और भैया 2025 जब से शुरू हुआ है तो मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, खासकर ये नंबर्स देखते हुए। और हाँ, हमारे भाई मास्टेक ने जब मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किया और उसने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया है कि यार इस साल मैं भी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। मैंने अली भाई को बोला भी था कि मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा और मुझे भी अब अपना चैनल जो है ना उस लेवल पे लेके जाना है। तो इंशाल्लाह 2025 इज गोना बी द ईयर जहां मैं फुल थ्रॉटल चला जाऊं, टीम को एक्सपैंड करेंगे, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मेहनत करके कंटेंट आप लोगों के लिए लाएंगे। और जहां हम 90 मिलियन व्यूज़ एक साल में हिट कर सकते हैं, आई डू बिलीव कि हम 200, 300, 400 मिलियन व्यूज़ भी हिट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग इनफ कंटेंट एंड जस्ट वर्किंग फुल थ्रॉटल थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ मेरी अपील है हमारी डाई हार्ड रिव्यूज पी के कम्युनिटी से, जो कि हमारा कंटेंट रेगुलरली देखना चाहते हैं, जो हमारे डाई हार्ड फैंस हैं, जो हमारा कंटेंट अप्रिशिएट करते हैं और चाहते हैं कि रिव्यूज पी के एक मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बने। तो वे द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स इज कि मैं कोई वीडियो जब पब्लिश करता हूं तो सबसे पहले वो वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स को दिखाई जाती है। अब कितने सब्सक्राइबर्स उस पर क्लिक करके उसको देख रहे हैं, उससे YouTube अंदाजा लगाता है कि ये अब मास पब्लिक में जानी चाहिए या नहीं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब हमारी कोई नई वीडियो आया करे, एक बार उसे देख जरूर लिया करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो नीचे एंगेजमेंट दिया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। ये सारे वो सिग्नल्स होते हैं जिनसे फिर YouTube हमारी वीडियो फार एंड वाइड हर किसी को रेकमेंड करता है। अगर आप इतना नहीं करते तो फिर प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में ना लिखा करें कि आपका चैनल तो मिलियन प्लस होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अगर आप हमारा कंटेंट रेगुलरली देखते हैं तो फिर हमारी वीडियो देखें, इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप में से चंद हजार लोग भी ऐसा करना शुरू हो जाएं तो हमारा चैनल एक बार फिर बिल्कुल ही फुल स्पीड से ग्रो करना शुरू कर देगा। एंड आई रियली होप कि आप लोग अपना सपोर्ट रिव्यूज पीके के लिए जारी रखेंगे और भरपूर तौर पे और भी आगे आके हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये था हमारा रिकैप 2024 का। लेट्स गो इनटू 2025 विद फुल एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।